जीवन का परम लाभ हमारे बुरे आचरण छूट जाएं, हमारे हृदय में एकमात्र पवित्र विचार अहम शून्य विचार हो, नाम जपने में रुचि हो जाए, भगवत लीला सुनने में एक आसक्ति हो जाए, बिना लीला सुने सत्संग सुने हमें चैन न पड़े, भगवत धाम प्राणों से प्यारा लगने लगे, भगवत रूप में आसक्ति होकर के संपूर्ण जगत के रूपों से हमारा राग नष्ट हो जाए, ये मानव जीवन का परम लाभ है। यही आपके संग जाएगा। भगवत कृपा से जब साधु समागम होता है तो जैसे दर्पण में हम अपने रूप को देख पाते हैं, ऐसे ही संत समागम रूपी दर्पण में हम अपने हृदय को देख पाते हैं। हमें क्या क्या कमियां हैं, हमें किन किन कमियों को दूर करना है। आप अपनी कमी को कमी माने तो पहला कदम विजय की तरफ रख दिया। ध्यान दीजिए, आप अपनी गलतियों को गलती स्वीकार करें तो आप परमार्थ पथ में पहला कदम रख दिया। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, इनको आप भौतिक बल से परास्त नहीं कर सकते, प्राकृतिक उपायों के द्वारा इन पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इन पर विजय प्राप्त की जाती भागवतिक बल से, आध्यात्मिक बल से। तो सबसे पहला कार्य सत्संग के द्वारा हमारे हृदय में यह होता है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे दूर हटने के लिए भगवद आश्रय लेते हैं कि हे करुणा निधान, हे पतित पावन प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। नींव रख गई उद्धार की, कल्याण की, महासुख की नींव रख गई यदि आपने ऐसा स्वीकार कर लिया। नींव रख गई उद्धार की। यह अविनाशी नींव है, यह कभी नष्ट होने वाली नहीं है। अगर आपने प्रभु को स्वीकार किया कि मैं आपकी शरण में हूं। आप कैसे हैं, कौन हैं, कहां के हैं, इस प्रश्न का यहां कोई महत्व नहीं है। आप जैसे हैं, जो भी हैं, जहां के भी हैं, हमारे प्रभु के हैं। प्रभु का दरबार हर समय आपके स्वागत के लिए खुला है। आप हृदय से उनको अपना मानिए, उनकी शरण में होइए। नाम में महाबल छुपा हुआ है। प्रार्थना है, मान लीजिए, नाम में इतना बल छुपा हुआ है कि सब बलों के बल प्रभु श्री हरि को अधीन कर ले। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य भगवान के पावन नाम में है।